एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 30 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन में दिया गया है 40, बी ऑप्शन में है 45, सी ऑप्शन में है 50, डी ऑप्शन में है 55। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII रैंकिंग में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर की अपनी रैंकिंग बरकरार रखा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत पिछले कई वर्षों में सुधार कर 2015 के 81वें स्थान से 2023 में 40वें स्थान पर पहुंच गया। आगे देखते हैं। यह सूचना 132 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के इनोवेशन इकोसिस्टम के प्रदर्शन और नवीनतम वैश्विक इनोवेशन ट्रेंड को ट्रैक करता है। स्विट्जरलैंड लगातार 13वें वर्ष सूचकांक के पहले स्थान पर है। स्वीडन अब दूसरे और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम चौथे और सिंगापुर 5वें हैं, जो सिर्फ 5 में शामिल हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक समृद्ध डेटा सेट पर बनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 80 संकेतकों का जो है संग्रह पर आधारित है। GII ने भारत को उन 21 अर्थव्यवस्थाओं में सूचीबद्ध किया जिन्होंने विकास के स्तर में सापेक्ष नवाचार पर लगातार 13वें वर्ष बेहतर प्रदर्शन किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले अन्य देशों में मालदोवा, गणराज्य और वियतनाम शामिल हैं। केवल 5 अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के यूनिकॉर्न के 80% यानी 80% की मेज़बानी करती है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका जो 54%, चीन 14%, भारत 6%, यूनाइटेड किंगडम 4% और जर्मनी 2%। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानते हैं। GII की गणना 2 उप सूचकांकों के औसत के रूप में की जाती है। इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स अर्थव्यवस्था के तत्वों को मापता है जो अभिनव गतिविधियों को सक्षम और सुविधाजनक बनाता है, और इसे 5 स्तंभों में बांटा गया है। एक है संस्थान, दूसरा है मानव पूंजी और अनुसंधान, तीसरा है बुनियादी ढांचा, फोर्थ है मार्केट सर्टिफिकेशन और फिफ्थ है ट्रेंड सर्टिफिकेशन। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस शहर के नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल आरंभ की है? ऑप्शन में है इंदौर, बी में है गाजियाबाद, सी में है अहमदाबाद, डी में है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अहमदाबाद। डिटेल्स में देखते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत जो है अहमदाबाद नगर निगम AMC ने अपने जीवंत शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छता ट्रेन पहल आरंभ की है। यह अहमदाबाद में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक रचनात्मक प्रयास है। स्वच्छता ट्रेन का उद्देश्य कई लक्ष्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहले इसने शहर में अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दिया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने एक गहन और आनंददायक अनुभव के माध्यम से निवासियों और आगंतुकों को शामिल करने और शिक्षित करने का निर्णय लिया है। नोट एडिशनल फैक्ट देखते हैं। गुजरात सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए वन या गैर वन क्षेत्रों में सजावटी कोनोकार्पस पेड़ों के रोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले तेलंगाना ने इस पौधे की प्रजातियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोनोकार्पस तेजी से बढ़ने वाली विदेशी मैंग्रोव प्रजाति है। हाल के वर्षों में गुजरात ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए यह पौधा एक लोकप्रिय विकल्प रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली और केरल में ऐसे विदेशी पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश की है जो अपनी प्रचुरता के कारण स्थानीय पर्यावरण और प्रकृति जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा आर्गिल खदान किस देश में स्थित? ऑप्शन में है रूस, बी में है दक्षिण अफ्रीका, सी में है यूक्रेन, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डिटेल्स में देखते हैं जानकारी को।
नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक नए शोध के अनुसार शोधकर्ताओं ने पिंक डायमंड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठाया है। यह डायमंड अपनी दुर्लभता और सुंदरता के कारण दुनिया के सबसे महंगे पत्थरों में से शामिल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आर्गिल खदान 90% से अधिक पिंक डायमंड का स्रोत है। नए शोध के मुताबिक आर्गिल में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से गहराई क्रिस्टलकृत हीरे सतह पर तब लाए गए जब एक सुपर कॉन्टिनेंट नूना टूटना शुरू हुआ। शोधकर्ता के मुताबिक जैसे जैसे महाद्वीप टूटते हैं उनके किनारे खिंचते हैं, जिसमें से हीरे से भरपूर मैग्मा के छोटे छोटे हिस्से सतह पर आ जाते हैं। खनन किए गए हीरे में से केवल 20% ही रत्न गुणवत्ता वाले होते हैं। अब तक पाए गए सभी पिंक डायमंड्स में से 90% से अधिक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के किम्बरली क्षेत्र की एक खदान आर्गिल से आए हुए हैं। हीरे की एक सघन रेगुलर लाइटिस व्यवस्था कार्बन परमाणुओं से बने होते हैं। 4th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय को आरोग्य मंथन 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब मिला है? ऑप्शन में है दिल्ली, बी में है जम्मू कश्मीर, सी में है गुजरात, डी में है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, अधिकतम आयुष्मान कई सृजन और आवंटित कोषों का पूर्ण प्रयोग करने के अंतर्गत स्त्री पुरुष समानता दाखिले में श्रेष्ठ प्रदर्शन का खिताब जीता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन 2023 के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव भूपिंदर कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव एम गडकर को दिए हैं। आरोग्य मंथन आयोजन आयुष्मान भारत प्रधान जन आरोग्य योजना में 5 वर्ष पूरे होने पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। आयुष मंत्रालय अपने अगले महीने की 1 तारीख को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ का आयोजन करेगा। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस दिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय चिकित्सा प्रणाली का राष्ट्रीय आयोग 750 से अधिक कॉलेजों वाले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग भी इस आयोजन में भाग लेगा। मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर श्रमदान गतिविधि का निरीक्षण करने का अनुरोध किया है। स्वच्छता ही सेवा 2023 की थीम कचरा मुक्त भारत है। 5th नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए में है चंडीगढ़, बी में है इंदौर, सी में है शिमला, डी में है जयपुर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदौर में ये आयोजित हुआ है। जानकारी देखते हैं आगे। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करना और भारत में शहरी परिवर्तन के भविष्य का आकार देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं एडिशनल फैक्ट। IPCC द्वारा नई दिल्ली में मानेकशा सेंटर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिंद प्रशांत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह क्षेत्र सीमा विवाद और समुद्री डकैती जैसे जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसोरिस-रेक्स मिशन के जरिए क्षुद्र ग्रह बेन्नू का नमूना पृथ्वी पर उतारा है? ऑप्शन में है ए में इसरो, बी में है जाक्सा, सी में है नासा, ऑप्शन डी में है स्पेस एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा ने ज़मीन पर उतारा है। डिटेल्स में देखते हैं। 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किए गए नासा के ऑरेंजिस स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन और सिक्योरिटी रेजिलिथ एक्सप्लोरर ओसिरिस अंतरिक्ष यान की सहायता से पृथ्वी के निकटीय क्षुद्र ग्रह बेन्नू पूर्व में 1999 में
RQ-36 से क्षुद्रग्रह के नमूनों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लाया गया है। 7 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद यह अंतरिक्ष यान 4.5 अरब वर्ष पुराने बहुमूल्य नमूने को लेकर आया हुआ है। पृथ्वी के निकट से तीव्रता से गुजरने के दौरान ओसोरिस रेक्स नमूना कैप्सूल रिलीज किया गया। यह क्षुद्रग्रह नमूनों संरक्षित करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से लैंड हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस कैप्सूल में कार्बन समृद्ध क्षुद्रग्रह बेन्नु का मलबा है, जो मात्रा में कम से कम 1 कप जितना हो सकता है। यह नमूना 4.5 अरब वर्ष पूर्व की पृथ्वी और जीवन के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। ओसोरिस रेक्स अपनी उड़ान और मिशन जारी रखेगा। यह वर्ष 2029 में एपोफिस नामक एक अन्य क्षुद्रग्रह तक पहुंचकर उसका अध्ययन करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी में है राजस्थान, सी में है उड़ीसा, डी में है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड में मनाया गया है। झारखंड में प्रकृत पर्व कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में इस पर्व को आदिवासी समुदाय के अलावा अन्य लोग भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व में करम पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। इस त्यौहार के जरिए प्रकृति संरक्षण के साथ साथ धर्म और अधर्म के बीच की दूरियों को समाज को समझाने का प्रयास किया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन में है 56वें, बी में है 65वें, सी में है 45वें, डी में है 40वें। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 56वें स्थान पर रहा हुआ है। डिटेल्स में देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 56वें स्थान पर रहा है। भारत वर्ष 2023 में इस रैंकिंग में 52वें पायदान पर रहा था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार की सराहना की गई है, लेकिन टैलेंट प्रतिस्पर्धा में और सुधार करने पर जोर दिया गया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जबकि लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आइसलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड की बारी जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को 2 पुरस्कार मिले हैं? ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में है केरल, डी में है तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि AVDM में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन AVDM के तहत सबसे अधिक स्वास्थ्य खाते हासिल किए हैं। राज्य ने 4.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते के AVH बनाए हैं, जो क्रमशः 4.19 करोड़ और 4.10 करोड़ खातों के साथ आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से आगे निकल गए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में 2.73 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड AVHA से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सक्रिय रूप से PMJ आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कोविन और ई-कवच जैसे आवश्यक एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल 535 अस्पताल सक्रिय रूप से स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS का प्रयोग कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। T20I में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में है नेपाल, सी में है भारत, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल बन गया है। डिटेल्स में देखते हैं। नेपाल T20I में 3000 रन बनाने वाली पहली टीम बनी है। 27 सितंबर को नेपाल T20 300 रन से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि उन्होंने एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट में मंगोलिया के खिलाफ कुल 314 रन बनाए। नेपाल के लिए कुशल मल्ला ने 50 गेंदों में नापाद 137 रन बनाए, जिनमें से 12 छक्के और 8 चौके शामिल थे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।